हेलो दोस्तों, हमने लेक्चर वन में ये पूरा देखा है। ये लेक्चर वन में हम यही पढ़ाए हैं। चलिए देखते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ दिया है प्रश्नावली 2.1 में परिचय रहेगा यानी इस अध्याय के बारे में क्या क्या समझाया बताया गया है। और यहाँ दिया है प्रश्नावली 2.2 में बहुपद के शून्य यानी शून्य क्या होते हैं उसके बारे में आप लोग को बताया गया है। अब यहाँ मतलब दिया है प्रश्नावली 2.3 में दिया है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय क्या होता है उसके बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। अब दिया है प्रश्नावली 2.4 में 2.4 में दिया है बहुपदों का गुणनखंडन। बहुपदों का गुणनखंडन कैसे निकालते हैं वो आपको बताया जाएगा। यहाँ दिया है प्रश्नावली 2.5 में बीजीय सौर समीकरण। बीजीय सौर समीकरण क्या होती है वो आपको बताया जाएगा। यही सब हमारे अध्याय है जो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है चर। चर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल बोलते हैं। इसका मतलब परिभाषा क्या होता है? वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में हमेशा क्या रहता है? बदलता रहता है। क्या रहता है? वो अस्थायी नहीं ना है। अब देखो यहाँ x दिया है, फिर यहाँ दिया y दिया है, फिर यहाँ क्या दिया है? z दिया है। अब देख लो यहाँ x बराबर 1 भी होता है, x बराबर 2 होता है, x बराबर 1/2 भी होता है। क्या इसका मान अस्थायी है? अस्थायी नहीं ना है। तो देखते हैं यहाँ दिया है हमारा पद क्या होता है, यानी पद किसको बोलते हैं? तो पद देखो, ये जो हमारा जो पूरा है ना इसको हम क्या बोलेंगे? 4x धन का 4x। ये हमारा क्या है? एक पद है। अब ये देखो कितना है हमारे, ये हमारा क्या है? 5z यानी 5z है। अब ये देखो y/2, ये भी तो हमारा एक मतलब है ना पद। अब यहाँ देखो दिया है माइनस क्या दिया है? माइनस 5 ना, ये भी हमारा एक पद है। ये तो हमारा हुआ मतलब किसका हुआ? पद का हुआ। अब व्यंजक क्या होते हैं? व्यंजक किसे बोलते हैं? यानी देखो व्यंजक, यानी देखो यहाँ 4x धन 5z। अब इन पूरे को हम क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। अब यहाँ दिया है 5z और धन का y/2। अब पूरे को अब ये पूरे को क्या बोलेंगे? हम व्यंजक बोलेंगे। अब भट्टे में दिया है ना, ये नहीं कि हम भट्टे में जो दिया है उसको हम व्यंजक नहीं बोलेंगे, नहीं, उससे भी व्यंजक हम कहेंगे। अब यहाँ दिया है y/2 माइनस 5x ये दिया ना, तो ये भी हमारा पूरे को हम क्या बोलेंगे? व्यंजक बोलेंगे। देखो लिखे हमने यहाँ, ये सब हमारे क्या है? बीजी व्यंजक है। यानी पूरे को हम क्या बोलेंगे? बीजी व्यंजक। ये भी हमारा बीजी व्यंजक, ये भी हमारा बीजी व्यंजक, यह भी हमारा क्या है? बीजी व्यंजक ही है। अब देख लीजिए, अब हमें करना क्या है? अब हमें यहाँ क्या पढ़े हैं? पद क्या होता है और मतलब बीजी व्यंजक क्या होता है। अब देखो, अब हमें पढ़ना क्या है? अब पढ़ना है पदों की संख्या, यानी पदों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पदों की संख्या अब पढ़ने वाले हैं। इसका एग्जांपल देखो, एग्जांपल में दिया है 4x धन 5y। अब देखो, अब इसके पहले कुछ दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या है? ये हमारा धन का है। क्या है? ये हमारा धन का है। धन का देखो, धन का 4x पहला पद, धन का 5y पर दूसरा पद है कि नहीं है? देखो ये धन का हमारा 4x है कि नहीं है? ये हमारे किसका हुआ? पहला पद हुआ। ये धन का यहाँ पहले दिख रहा है, धन का 5y, ये हमारे किसका हुआ? दूसरा पद का हुआ। अब देखो एग्जांपल दिया है, इसमें कितने पद हैं? यहाँ देखो, ये हमारा क्या है? ये हमारा धन का है ना, यहाँ कुछ नहीं, मतलब इसका मतलब क्या है? हमारा धन का x² पहला पद और धन का 5x दूसरा पद और धन का 4 दिया, धन का 4 तीसरा पद है कि नहीं है? इसमें कितने पद हैं? एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें कितने पद हैं? तीन पद हैं हमारे। अब देखो यहाँ एग्जांपल दिया है, तीसरा एग्जांपल देखो दिया है 4x पर घाते 3 माइनस 5x पे घाते 2 धन 4x पे घाते 1 है ना। यहाँ मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? इस पे घात 1 की है, 1 की है ना। अब धन का हमारा क्या है? यानी अचर का है ना, ये हमारा क्या है? अचर का है, तो धन का 2 है। अब देखो यहाँ क्या है? इसका हमारा क्या है? ये जो हमारा पूरा 4x पे घात 3 है, हमारा कौन सा है? ये हमारा पहला पद है। ये देखो माइनस 5x पे घाते 2, यानी हम माइनस भी लेंगे, चिन्ह के साथ लेंगे, चिन्ह के साथ हमेशा हम रखेंगे। तो ये हमारा क्या है? दूसरा पद। अब देखो ये धन का है, धन 4x पे घाते 1 है ना, यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या होता है? इसका घात 1 होता है, तो धन का 4x पे तीसरा पद है। ठीक है, अब देखो धन का हमारा दिया है 2 ना, तो हमारे क्या कौन सा हुआ? चौथा पद, ये हुआ ना। अब देखो यहाँ दिया है हमारा अचर क्या होता है? ये तो हम पढ़े हैं किसके बारे में? चर के बारे में पढ़े हैं। अब पढ़ेंगे हम अचर के बारे में। अचर को अंग्रेजी में कहते हैं कांस्टेंट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब देखो दिया है, इसका मतलब परिभाषा क्या होता है? वह राशि जिनका मान गणितीय क्रिया में समान रहता है। अगर मतलब किसी के पापा का नाम है राम, तो उनका नाम अस्थाई है ना, तो उनका नाम राम ही रहेगा। जैसे यहाँ 4 है, तो 4 हमारा अस्थाई नहीं है,
4 के अलावा कुछ मतलब कहेंगे क्या 4 को? नहीं कहेंगे। तो 4 दिया हम 4 ही कहेंगे। 5 दिया है 5 लिखा रहेगा तो हम 5 कहेंगे। अगर 1/2 लिखा है तो 1/2 कहेंगे। अगर माइनस का 5 लिखा है तो हम 5 कहेंगे। एक कोई मतलब हो रहा है क्या परिवर्तन? नहीं हो रहा है। इसे यहाँ देखो x बराबर 1 भी मानते हैं, x बराबर 2 भी मानते हैं, x बराबर 1/2 भी मानते हैं। अब 4 दिया है, क्या 4 को हम अलग मानेंगे? नहीं मानेंगे ना। 4 दिया तो हम 4 ही मानेंगे। अब 5 दिया तो 5 ही मानेंगे। 1/2 दिया तो 1/2 मानेंगे। अब यहाँ दिया -5 तो -5 मानेंगे। ये हमारा होता है। अब देख लीजिए, अब जो जिसका जो दिया है ना, जिसे यहाँ दिया है 0, यहाँ मतलब यहाँ मतलब क्या हमारा अचर का है ना, तो अचर का दिया है। अब देखो जिसका घात 0 होता है, इसका घात 0 है ना, इसका यहाँ एक घात तो है, इस पे घात भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, देखो किसी भी चर हो या अचर हो, चर हो या अचर हो, ये देखो यहाँ जैसे यहाँ मतलब इस पे ये घात है, देखो ये हमारा क्या है, ये y हमारा किसका है? चर का है। यानी हमारा जो होता है ना अल्फाबेट ए से लेके जेड तक जो होता है तो हमारा क्या होता है? चर का होता है। और जो हमारा अंक होता है वो हमारा क्या होता है? अचर का होता है। देख लीजिए यहाँ किसी भी चर या अचर की घात 0, यानी 0 मतलब यहाँ कोई घात है क्या? घात नहीं ना है, तो इसका मान कितना होगा? 1 होती है। तो उसका मान हमेशा कितना होता है? तो उसका मान हमेशा 1 होता है। कितना होता है? तो उसका मान हमेशा 1 होता है। चलिए देखते हैं आगे। इसके अगर हमारा अपलोड हो गया है, पार्ट 1 जाके देख सकते हैं। आज हमारा पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में क्या है? गुणांक। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में हम जानेंगे। तो गुणांक देखो दिया एग्जांपल हमारा क्या दिया है? 4x पे घाते 2 धन 5x पे घाते, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। अब गुणांक क्या होता है? गुणांक ये होता है x स्क्वायर, यानी इसका जो गुणांक इसके साथ में क्या है? धन का 4 है ना, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? हमारा धन का 4 है। तो x स्क्वायर गुणा कितना होगा? धन का 4 होगा। अब देखो दिया इसका मतलब डिफरेंशियल क्या होता है? अब देखो जो x स्क्वायर साथ लिखा है, इसके साथ में क्या लिखा है? इसके साथ में 4 है ना, धन का 4 है तो लिखा है, उसे हम गुणांक कहते हैं। क्या कहेंगे? उसे हम धन का 4 यानी गुणांक कहते हैं। अब देखो इसके साथ क्या लिखा है? इसके साथ में x के साथ क्या है? 5 है। तो x गुणा क्या होगा? धन का 5 है ना, यहाँ धन दिख रहा है। तो आप देखो दूसरा एग्जांपल दिया है, यहाँ -4u पे घाते 3 है, धन का 5u पे घाते 2 है, और -6u पे घाते 1 है। यहाँ कुछ ना मतलब घात इसका 1 है ही नहीं है मानते हैं। अब देखो तो x पे घाते 3 u पे घाते 3 का गुणांक क्या होगा? माइनस। अब यहाँ इसके साथ देखो प्लस था ना, इसके पहले हमारा माइनस दिख रहा ना, तो हमारे किसका आएगा? माइनस का होगा। अब देखो y स्क्वायर पे यानी y पे घात 2 का गुणांक क्या होगा? इसका सत्ता हमारा है धन ना। अब यहाँ दिया है धन का, तो हमारा धन का है कि नहीं है? 5 यानी 5 धन है। अब देखो माइनस का 6u है। अब देखो यहाँ u का पहले यहाँ 3 हुआ, अब यहाँ u पे घाते 2 हुआ, अब u पे घाते 1 है ना, तो u का गुणांक क्या होगा? यहाँ दिया माइनस, तो हमारा माइनस होगा। अब देखो दिया है यहाँ नेक्स्ट है अंतिम इसका एग्जांपल है। अब दिया है -6u पे घाते 4 धन 5u पे घाते 3 -9u पे घाते 2 धन 10u पे घाते 1 धन 7 है। यहाँ 0 है ना, यहाँ 0 यहाँ क्यों था? इस पे u मतलब एक घात है, यहाँ मतलब 0 है अचर का है ना, तो 0 है, तो इसका मतलब भी उसका घात कितना है? 1 है हमारा। कितना है? 1 है। तो कोई u बराबर क्या होता है? अगर उसका मान मतलब 0 है तो हमेशा उसका मान क्या होगा? 1 के बराबर होता है, यानी 1 होता है। देखो दिया है हमने तो लिख दिया है u बराबर यानी इसका मान 0, इसका मतलब 1 होता है। अब देखो u पे यानी u पे 4 के घात, u पे 4 के मतलब घात है ना, u पे 4 का गुणांक कितना होगा? तो गुणांक जो उसके साथ में है उसमें लिखेंगे। -6 है ना, तो -6 हम लिख दिए हैं। अब देखो यहाँ -6 था ना, तो -6 लिख दिए हैं। अब देखो दिया है u पे घाते 3, अब इसके साथ में क्या है? धन का 5 के नहीं है, u का यानी u पे घाते 3 का गुणांक, u पे मतलब यहाँ कितना है? धन का 5 है। अब देखो दिया माइनस का दिया ना, अब देखो माइनस का 9 है, तो u पे घाते 2 है, तो u पे घाते 2 का गुणांक कितना होगा? यहाँ दिया माइनस का, तो माइनस का लिखे हैं। अब देखो u पे घाते 1 का गुणांक कितना होगा? अब दिया है धन का, धन लिखेंगे, धन का 10 लिखे हैं, लिखे नहीं लिखे हैं। अब देखो 7 है ना, यानी इसका मतलब u का मान क्या होगा? u का मान का 0 दिया ना, का गुणांक कितना होगा? धन का 7 दिया है। जो इसके साथ में वही लिखेंगे, जो हमारे साथ में वही लिखेंगे। अब यहाँ दिया है हमारा, यहाँ क्या दिया है? यहाँ मतलब बहुपद मतलब पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल। अब यहाँ पोली का मतलब क्या होता है? पोली का मतलब क्या होता है? मैनी। पोली का मतलब क्या होता है? मैनी होता है। अब यहाँ
नोमेन मतलब क्या होता है? टर्म मतलब बहुपद, यानी हमारे कितने पद है, सॉरी टर्म मतलब क्या होता है? पद होता है। टर्म मतलब क्या होता है? पद होता है। अब देखो दिया है, अब हमारा जो होता है मैनी मतलब बहुत सारे होते हैं, और मतलब टर्म में क्या होता है? पद होता है। क्या होता है? एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ये ना होता है पद। अब देखो मतलब बहुपद हमारे जो है बताएं आपको हम। अब दिया है यहाँ एक बीजी व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक हो और सभी पदों के चर की घात पूर्ण संख्या हो, वह बीजी व्यंजक बहुपद कहलाता है। क्या कहलाता है? बीजी व्यंजक बहुपद। तो कौन कौन से हैं? एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हो, ठीक है। एक या एक से अधिक मतलब क्या हो? मतलब पद हो, यानी कितना भी पद हो उससे हमें दिक्कत नहीं है। अब देखो दिया है यानी पदों के चर की घात, यानी पदों की चर की घात, हमें ध्यान देना यहाँ पदों की चर की घात क्या क्या हो? पूर्ण संख्या में। कितने हो? पूर्ण संख्या में हो। अब देखो तो उसे हम क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। क्या कहेंगे? बीजी व्यंजक कहेंगे। अब देखो यहाँ पर में दिया है 4u पे घाते 2 है ना, तो इसका मतलब ये हमारा किसका है? पूर्ण संख्या का है। अब ध्यान कर दिया है 3y पे घाते 1 है, ये भी हमारा क्या है? पूर्ण संख्या ही नहीं है ना, तो ये भी हमारा एक पद है, ये भी हमारा एक पद है। इसमें कितने पद हैं? 2 पद है। अब देखो दिया है यहाँ दिया है दूसरा ज्ञापक माइनस का 6u पे घाते 3 धन 7u पे घाते 2 धन 6u पे घाते 1 दिया है। अब देखो अब इसका घात कितना है? यहाँ 3 दिया है, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 1 दिया है। हमें इससे मतलब नहीं बेस है, ये हमारा जो 6u है हमारा बेस है ना, तो घात से मतलब है। देखो कहा है ना एक या एक से अधिक मतलब पद, एक पद, दो पद, तीन पद, कितने पद है? हमें पद से मतलब नहीं है, हमें कहा है पदों की चर की घात। पदों की चर घात क्या किसमें रहे? पूर्ण संख्या में रहे, यानी हमारा ना मतलब जो घात दिया है हमारा ना माइनस का रहे, ना मतलब बटे के फॉर्मेट में रहे, ना हमारा पॉइंट में रहे, दशमलव में रहे, ठीक है। तो अगर उसे दिया है तो हमारा रॉन्ग है, ठीक है, यानी गलत है। देखो घात कहीं है माइनस का नहीं ना है, तो हमारा किसमें है? पूर्ण संख्या में है। देखो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है ना हमारा पूर्ण संख्या होता है। तो अब देखो यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया माइनस, कि हमारा जो मतलब बेस है ना, हमें बेस का माइनस दिक्कत नहीं है, हमारा जो घात दिया है ना वो माइनस का ना रहे, ना माइनस का रहे ना मतलब बटे का रहे। अगर माइनस का रहे या मतलब बटे का है, जैसे माइनस 1 हुआ या बटे में 1/2 हुआ या 0.6 हुआ, तो ये अगर हमारा क्या है? ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी नहीं हमारा पूर्ण संख्या है, इसका मान जो है हमारा पॉइंट में आएगा नहीं आएगा, तो पॉइंट में आएगा तो ये भी नहीं है, ये भी हमारा ये नहीं है। अगर इसका मतलब इतना घात अगर माइनस से घात आ रहा है तो हमारा क्या है? वो हमारा क्या है? बीजी व्यंजक नहीं कहलाएगा। क्या सब इसमें क्या सब दिया ना, ये सब हमारे क्या है? बीजी व्यंजक। क्या है? बीजी व्यंजक है। अब दिया किसी भी चर या अचर की घात, हमने आपको बताया है u बराबर 0, तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मान 1 के बराबर होता है। देखो यहाँ दिया चर या अचर घात 0 है, r बराबर 0, r मतलब घात 0 होती है, तो उसका मान हमेशा 1 के बराबर होता है। किसका बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। अब देखो बराबर ये हमारा बेस का मान कितना नहीं है, हमें घात से मतलब है। अब -9r पे घात 2 धन 9r, तो मतलब यहाँ किसका मतलब है? यहाँ एक घात है। यहाँ देखो ये हमारा मतलब अचर है क्या ना, यहाँ मतलब कुछ नहीं था, तो हमने अपनी तरफ से यहाँ r बराबर 0 मान लिया। 0 मतलब एक, यहाँ किसका कितना घात है? एक घात है नहीं है। अब मान लो हम 3 का वर्ग निकाले हैं, 3 का मतलब इसका है कि मतलब 3 पे घात कितना है? तो 3 गुणे 1 हमारा एक ही आ रहा, वही आ रहा है ना, तो इसका मतलब कितना घात है? हमारा एक घात ही नहीं है, तो इस पे हम एक घात मानेंगे। अब देखो दिया है, अब हमारा क्या दिया है? अब यहाँ दिया है ना, वो यहाँ देखो दिया है, यहाँ क्या देखा है? बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक हमारा क्या होता है? बीजी व्यंजक यानी हम बताए हैं आपको, यहाँ देखो यहाँ समझाया, पहले समझा दिए हैं कि बीजी व्यंजक मतलब ना माइनस में रहे, ना बटे के फॉर्मेट में रहे, ना पॉइंट में रहे। अब देखो हमारा जो घात है ना, घात हमारा माइनस में नहीं होना चाहिए, अगर बटे में रहेगा तो पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में मिलाना नहीं है, तो बीजी व्यंजक हमारा नहीं कहलाएगा, तो हमारा क्या कहलाएगा? ये बहुपद नहीं है। ऐसे लिख देंगे कि ये बहुपद नहीं है। अब ये देखो क्यों लिखी है? क्योंकि यहाँ 1/2 है, कितना है? 1/2 है। हमने आपको बताया जब भी मतलब बटे के फॉर्मेट में रहे या माइनस के फॉर्मेट में रहे या पॉइंट में फॉर्मेट रहे, उस पर घात से मतलब है, बेस से मतलब नहीं है। अगर घात ऐसे दिया है ना, तो हमारा क्या है? वो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं माना जाएगा। अब देखो दूसरा एक दिया है, क्या दिया है? y धन 1/2। अब इस पे घात नहीं है, इस पे एक घात है, इस पे घात नहीं है, तो अब ये देखो, अब जब हम इसके मतलब इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या होगा? y पे घात 1 धन y पे घात माइनस के 1 होगा ना, जब भाग देंगे सीधा ऊपर जाएगा, तो हमारा माइनस का 1 बनेगा। तो ये भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि हमारा किसका है? ये माइनस का। हमें ना माइनस चाहिए, ना एक बटे मतलब हटेम चाहिए, और ना ही हमें दशमलव चाहिए। अगर ऐसे में है तो हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा।
फ्रेंड वीडियो पसंद हो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।